Hello friends. First I would like to tell you that we have started this journey from Delhi to Leh. A lot of people do that, but the most important part for us is to try the diesel infill, means the Taurus bullet in the high mountains and place like Leh. So we prepared in advance, but a lot of preparation are not very well. As you know that when we started the journey, we had the issues in this bike about the pickup and the average. There was a lot of leakage there, and then what happened is that when we opened this, he told us that the valves are done. So we said that okay, let's do it. So that guy was very good, and he not only cleaned it, but he fixed the valves properly, and after that the performance is really well. So till now we can say that this bike can go to Leh, and we want to prove this, and we will make more videos about it when we will reach the Pangong Lake or the Leh or Kargil, whenever. So up to now this is good. Diesel infilled. So Mr. Caddy, Hello sir. what is the performance? Performance is decent. It can be said okay as of now. It is just to the start of the hills, post Samba, in our Leh Ladakh journey on the diesel bike. नहीं, मेरे को भी अब लग रहा है जैसे डीजल बुलेट से जैसे धीरज और काद्यान बाइक लेके आए हैं, अब इन बुलेट के साथ साथ में इनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अप हो चुका है। जैसे वहाँ से धीरे से हम नीचे से क्रॉस करते हुए काफ़ी ऊंची पहाड़ी पे आ चुके हैं, तो इजीली यहाँ तक आ चुकी है, तो होप सो आगे भी इजीली ले जाएंगे हम। अभी तक का सफ़र तो कामयाब लग रहा है। अभी हमें उधमपुर से पटनी टॉप के रास्ते में, पटनी टॉप यहाँ से यही कोई 15-20 किलोमीटर बचा है, और थोड़ा सा बाइक को रेस्ट दे रहे हैं, थोड़ा खुद भी रेस्ट दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है और अभी खुमानी खाई है यहाँ पे लोकल लोगों से लेके, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अपनी जो बाइक का ऊपर जो हम बना रहे हैं ये सारी वीडियो वगैरह, तो बाइक की परफॉर्मेंस अभी तक अप टू द मार्क है। जवाहर टनल के पास, और अभी तक की परफॉर्मेंस बेटर है और स्पीड थोड़ी स्लो है अप साइड जब जाते हैं। बाकी कुल मिला के परफॉर्मेंस ठीक कही जाएगी। सामान आप देख सकते हैं कितना सारा लोड है हमारे पास।
एक बात बोली जाती है अक्सर फिल्मों में भी और वैसे भी कि अगर कहीं जन्नत है तो कश्मीर की वादियों में, कश्मीर की वादियों में वैली में है। ये जिस जगह हम खड़े हैं चलो अभी हम पहुंच चुके हैं सोनमर्ग। 8,900 समथिंग कुछ हाइट पे हैं, फीट पे। और ये कश्मीर का एक तरह से हमारा लास्ट पॉइंट है। इसके बाद बाल्टाल आएगा और फिर ले के लिए आगे निकल जाएंगे। रही बाइक की परफॉर्मेंस, कई जगह पे फर्स्ट गियर लगा है, थोड़ा सा टफ लगा लेकिन निकला है। और एक साथी हमारा पीछे है। Hello friends, as you can see that this is snow-laden mountains are in Sonamarg, and we have encountered rain on the way from the Srinagar. The night stay at the Srinagar was very good. We stayed near the Dal Lake. It was very economical and very good, and so far the journey is good. बीच में बारिश ने थोड़ी देर के लिए हमें रोका, परेशान किया, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बारिश कम हुई वहाँ से चलने के बाद मौसम खुला हुआ था। और आगे भी मौसम खुला हुआ लग रहा है, लेकिन देखते हैं आगे चल के। Hello. Yes, this is the really tough 4 kilometers after the Baltal camp, and as you can see in the video,
this is not actually picking it up even in the first gear, and you can see the smoke. I think this is the toughest part in this Leh circuit, and I hope we are near to Zojila Pass, and after crossing Zojila we hope it will be easier. इस समय हम हैं जोजिला पास से आगे निकल के और द्रास से कुछ किलोमीटर पहले। रात के तकरीबन 8:30 पौने 8 बजे यहाँ पर एक पुलिस चौकी है जहाँ आपको द्रास में एंटर करने से पहले अपनी एंट्री करनी पड़ती है, ताकि कोई दिक्कत हो जाए तो ये पुलिस वाले या कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको सर्च कर सकें। बालटाल के बाद जैसी चढ़ाई स्टार्ट हुई, फर्स्ट 1 किलोमीटर तो ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद जैसे ही पानी से भरे गड्ढे आए तो कुछ तो स्पीड नहीं बन पा रही थी क्योंकि सामने से कुछ व्हीकल्स आ रहे थे। तो फर्स्ट गियर में ही चढ़ रही थी सारी बाइकें, जितनी भी, हमारे अलावा कोई दूसरी बाइक थी वो भी। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगे वहाँ बहुत तगड़ी प्रॉब्लम आ गई, और मेरे वाली जो बाइक थी वो तो फिर भी निकल गई पैर का थोड़ा सहारा दे के। आई थिंक बाइक पे वेट ज़्यादा है, एक तो ये वजह है, और दूसरा शायद ऑक्सीजन का भी कुछ इशू हो सकता है क्योंकि काफ़ी हाइट थी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस परफॉर्मेंस से डीजल बाइक की। पार्टली एग्री करता हूँ और पार्टली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि इस समय में किसी भी बाइक का जोर तो लगता ही है 18,400 फीट की हाइट के ऊपर, और उस समय एक बहुत बेसिक सा इंजन लेकर के आप उनसे ये नहीं डिमांड कर सकते कि आप एकदम से साएं साएं करके जाएंगे। अभी यहाँ से इस चेक पोस्ट से जो नया नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हमारा वो 25 किलोमीटर 4 वे था यहाँ से। तो अल्टीमेटली हमें टाइमली तो यहाँ पे ये स्टे मिल गया। बड़ा अच्छा सा माहौल है, बंद है, और आमलेट वगैरह जो है वो बनने लग रहा है और एन्जॉयमेंट चल रहा है। आप देख चुके हैं 2011 में हम जो पहली बार आए थे तब में और अब में रोड कंडीशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और अब बहुत बेटर हो गए हैं। और रही हमारी बाइक की बात, तो आप देख ही रहे हैं बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है। और ले अब हमारा तकरीबन 80 किलोमीटर है, बाकी बात आ गया। डेट 22 और
और यानी कि हमें चले घर से 6 दिन हो चुके हैं, 6वां दिन है। और ले अभी भी हमारे से अप्रॉक्स 200 किलोमीटर दूर है। हम कारगिल आ चुके हैं। कारगिल हमने बाईपास कर दी, नीचे आपको नज़र आ रही है कारगिल है पूरा। और अभी हम बटालिक सेक्टर होते हुए ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक विलेज है दहानू जो आर्यंस के लिए काफ़ी फेमस है। आज हम है सबसे हाईएस्ट मोटरेबल जो रोड है उसके ऊपर, और करीबन खारदुंगला से अभी 20 किलोमीटर पहले है। खारदुंगला हाईएस्ट मोटरेबल पास है वर्ल्ड का। और देख रहे हैं कि डीजल बुलेट का परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक है, जैसी उम्मीद थी वैसा ही है। फर्स्ट या सेकंड गियर में ही चढ़ पा रही है, और स्पीड से हम पहले इत्तेफाक रखते हैं कि कम ही रहनी थी। बाकी आगे देखते हैं कि finally we did it. Yes, diesel Enfield on खारदुंगला। हालांकि फर्स्ट और सेकंड गियर में आई है, लेकिन फाइनली हम पहुंच गए हैं। देख सकते हैं चारों तरफ कितनी स्नो है, और नीचे रास्ता भी आप देख सकते हैं कितना स्लिपरी है। और ये रहा यहाँ का माइलस्टोन। फाइनली हमारा एम यहीं का लेके आए थे हम खारदुंगला पास तक, क्योंकि हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। Hello friends, finally we did it on this diesel Enfield. I think this is going to be a record. Only few people have done it. Only few. When I say only few, it means 4 or 5. We are in the top 5 people who brought a diesel two-wheeler on the highest motorable pass of the world. There have been so many difficulties, but finally this bike performed. However, whenever we are coming up, we did not see that any bike going in more than first gear. So it's equal.
and in my opinion, it's an achievement for us. And now we are confident the smallest things like Shimla, etc., we can do very easily. जैसे कि आप देख रहे हैं स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है और खारदुंगला से करीबन 8 से 10 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं। यहाँ नॉर्थ पोल करके इनका चेकिंग पॉइंट है, तो कुछ देर के लिए रुके, चाय पी रहे हैं, इसके बाद नुब्रा के लिए निकलेंगे। बाइक की कैसी परफॉर्मेंस रही है आपकी? बाइक का देखो, सिंगल के लिए अगर मैं कहूँ तो ठीक है, सिंगल के लिए ठीक है। डबल इस पे नहीं कर सकते, डबल नहीं कर सकते, डबल 78 बोर में नहीं कर सकते आप, खास तौर से ऐसी हिल एरिया में। आपने सुबह तेल भी डलवाया है, एवरेज क्या निकल गया? हाँ, एवरेज बेटर है। एवरेज अगर आप पहाड़ों में भी इसको काउंट करें तो अप्रोक्स 50 के अराउंड रहती है। क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्योंकि हमने खारदुंगला किया है अभी, वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट है, तो जैसे सिंपल पहाड़ियाँ हैं, इसमें 2-3 पॉइंट हैं। जैसे 8 साल पहले हम जब आए थे खारदुंगला तो रोड कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस बार रोड कंडीशंस बहुत बेटर है। तो कई बार रोड की कंडीशन सही होती हैं तो टायर अपने ग्रिप बनाते हैं और कम उसमें क्या बोलेंगे, पावर होने के बावजूद भी या टॉर्क कम होने के बावजूद भी गाड़ी खींच लेती है। वहीं अगर रोड कंडीशन ख़राब होती है तो जो कीचड़ होता है वो ग्रैब कर लेता है व्हील को, तो ज़्यादा मुश्किल होती है। अब जैसे अगर मान लो सच पास को कंपेयर करूँ मैं, उसकी हाइट इससे कम है लेकिन उसका रास्ता इससे बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े इसके लिए। लेकिन हाँ, लेह लद्दाख के हिसाब से मैं मानूँ तो अब जैसे अभी हमारा हाफ ट्रिप हो चुका है और हाईएस्ट मोटरेबल रोड हम क्रॉस कर रहे हैं, तो अभी तक सिंगल पर्सन के लिए ठीक है। और ये जो हम छोटे ट्रिप बनाने की बात करते हैं, चंसल पास वगैरह, जो 700-800 मीटर की पेरीफेरी में उत्तराखंड हो गया और आपका मनाली तक का हो गया, तो देखो इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। अगर आप डीजल एनफील्ड पे कोई भी ट्रिप करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये टूरिंग मतलब आपके ट्रिप के लिए जैसे भाई मैक्सिमम आपकी लेंथ गुड नेम? नेम रंजन। वो उनकी मदर है जो कि अपने ट्रेडिशनल तरीके से दूध पिलाया जा रहा है, उन्होंने मक्खन निकाल लिया है, उसका लस्सी बना रहे हैं। झूले इस वक्त है हम कोल्ड डेजर्ट के सैंड ड्यून्स में। यस, नुब्रा वैली के जो सैंड ड्यून्स काफ़ी फेमस है, जहाँ पे 2 कूब वाले कैमल पाए जाते हैं, उस जगह पे अभी अभी एक कैमल का ग्रुप आया है। सुबह वैसे तो 9 बजे का टाइम होता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा पहले वाले गांव में रुक गए थे। गांव क्या था, पूरा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट नाम से टाउन है, डिस्किट। हाँ, तो सुबह वहाँ रुके थे, वहां से आए हैं अभी। तो यहाँ की अट्रैक्शन 2 ही बता रहे हैं। एक तो जहाँ हम खड़े हैं, इस थोड़ी सी सैंड ड्यून्स है यहाँ की, हाँ, और दूसरे ये जो कैमल्स नहीं है, ये तो हम पहले भी सुनते आए हैं। तो अटेंडेंस लग चुकी है यहाँ पे हमारी।
हेलो, ये धीरज एंड Hello friends, listening to the waves of the famous Pangong Lake. It is there, we have been here earlier, but the important part this time of our happiness is our inbuilt diesel bullet standing on the banks of Pangong Lake. We Yes. reached here yesterday evening and the weather was not so good. Bike performed decently, not good, not bad, but we are here and we can say I am satisfied. Rest about the journey Mr. Dheeraj will tell you. थोड़ी डिफिकल्टीज ज़रूर थी, जहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन सारे थे, डाउन में तो फिर कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं थी। जहाँ थोड़े से हिल पे अप एरिया थे, वहाँ पे फर्स्ट गियर में थोड़ा सा पैर का सहारा लेना पड़ रहा था। लेकिन जैसे कि यहाँ पे लेक के किनारे आने के बाद सारी जितनी भी मुश्किलें थी वो सारी अब मैं भूल जाना चाहता हूँ। और बाकी अभी देखते हैं, मनाली के रास्ते से जाएंगे तो बाकी का क्या परफॉर्मेंस रहता है। बाकी जितने ले में हमारे थे वो सारी चीज़ें इस बाइक ने पूरी